आपका रनिशा इसमें। चलिए, मैथ के जो प्रतिशत के क्लासेस चल रहे थे, शॉर्ट ट्रिक्स के क्लासेस, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो है कुछ क्लास विशेष प्रकार का है। इसका कारण यह है कि जो प्रतिशत के अंतर्गत आपका आता है, पसंद नापसंद वाला, चाय कॉफ़ी वाला, या फिर इतने प्रतिशत लोग जो हैं चाय पीते हैं, इतने प्रतिशत लोग कॉफ़ी पीते हैं, इतने प्रतिशत दोनों पीते हैं, इतने प्रतिशत पास हैं किसी विषय में, इतने प्रतिशत फेल हैं। तो इसको आखिर कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके लिए पहले कुछ हल्का फुल्का कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका ऐसा कुछ विशेष टॉपिक का तो नाम नहीं है, प्रतिशत के अंतर्गत ही आता है। पसंद नापसंद हो सकता है, चाय कॉफ़ी हो सकता है, पास फेल वाला हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, जो आपको कंसेप्ट इन सारे प्रश्नों के लिए रखना है उसको ध्यान दीजिए। इस कंसेप्ट को अगर आप रखिएगा तो कोई भी प्रश्न आपका आएगा, कुछ ही सेकेंड्स में आप बना सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन से कोई भी प्रश्न आएगा किसी भी परीक्षा में, अगर केवल ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो हर प्रश्न जो है आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे प्रश्न तो आप इस कंसेप्ट को करने के बाद मुंह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो कंसेप्ट है, एक फार्मूला है। NA NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसको पहले समझिए। ठीक है, यूनियन इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूनियन। नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, पहले यूनियन क्या होता है उसको समझिए। जैसे एक ग्रुप है, यहां पर 2 4 6 है, ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। यहां पर 5 6 और 7 है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, वेन डायग्राम में भी आप पढ़े होंगे। अब दोनों को हम लोग कंबाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 6 4 है, यहां 2 4 ले लीजिए, और यहां पर 5 और 7 ले लीजिए। 6 को इसलिए नहीं लिए, ठीक है, क्यों नहीं लिए 6 को, क्योंकि 6 को यहां लेंगे। देखिए 6 जो है दोनों में आ चुका है। क्लियर? तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना नंबर था इसमें, 3। नंबर ऑफ बी कितना था, देखिए 1 2 3। ठीक है, लेकिन ये वाला जो होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5। 3 और 3 6 हो रहा था, यहां पर 5 हुआ। क्यों घट गया 1? सिंपल है कि 6 को 2 बार नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है वो 1 बार ही लिया जाएगा। ठीक है, आगे के उदाहरणों से इसे और समझेंगे। पहले फिलहाल यूनियन को आप डायग्राम में कैसे दिखाएंगे उसको समझ लीजिए। ये जो है आपका यूनियन है। इस सारा जो है आपका
यूनियन है कंप्लीट। 6 चूंकि 2 बार आया था इसलिए उसे एक ही बार लिया जाएगा, ठीक है। अगर एक ग्रुप में आपका राम श्याम मोहन है, दूसरा ग्रुप में प्रीतम है, श्याम है, आकाश है, ठीक है, तो श्याम दोनों जगह है तो श्याम को एक ही बार काउंट होगा, 2 बार वो काउंट नहीं होगा। यूनियन में इसी को ध्यान में रखना है। इसका अर्थ ही होता है कि ए अथवा बी, ठीक है, दोनों में शामिल, ए में भी शामिल होना चाहिए, बी में भी शामिल होना चाहिए, लेकिन डबलिंग नहीं किया जाएगा। डबलिंग नहीं किया जाएगा कि अगर ए में आप शामिल कर लिए हैं तो फिर बी में बी वाले को भी आप शामिल करें। अगर सेम पर्सन है, सेम डिजिट है, सेम आपका जो है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो कुछ भी अगर सेम है तो एक बार से अधिक जो है आपको यूनियन में शामिल नहीं करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी में भी यही आपका फॉलो होता है, हालांकि उससे प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं ज्यादा रहते हैं, ठीक है, इसलिए 2 तक ही आपको रखना है। तो यूनियन जो है कुछ हद तक समझ गए होंगे। अब चलिए इंटरसेक्शन को समझाता हूं। इसी को फिर से एक बार लीजिए, ठीक है, यहां 2 4 था, यहां पर आपका 5 7 एक्स्ट्रा था, यहां 6 था। यहां पर जो है इस सेक्शन को देख, ये दोनों में है, क्लियर। जो दोनों में होगा कॉमन, जो दोनों में होगा उसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है जस्ट उल्टा होता है यूनियन के, ठीक है। नंबर ऑफ कितना है, ओनली 1 आया, ठीक है, केवल एक नंबर है यहां पर, इसीलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, ओनली 1 आया। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी कितना आया था, 5 आया था, और अलग अलग आप कर रहे थे तो 3 3 आया था। तो ये आपका हुआ इंटरसेक्शन और यूनियन। वेन डायग्राम में आप कैसे दिखा सकते हैं वो भी आप समझ गए। अब चलिए आगे आते हैं, 2 नंबर कंसेप्ट। सिर्फ Na सिर्फ Nb, ठीक है, इसको सिंपल में लिख देते हैं। सिर्फ जो क्वेश्चन में अक्सर रहता है, चाय पीने वाले, सिर्फ कॉफी पीने वाले, सिर्फ पेपर पढ़ने वाले, etc। इस ढंग से कुछ भी रह सकता है। सिर्फ मैथ्स लेने वाले, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने वाले, ठीक है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, इस ढंग के बहुत सारे विविधतापूर्ण जो है आपके प्रश्न हो सकते हैं। पास होने वाले इस सब्जेक्ट में सिर्फ अगर वर्ड लग जाता है और सिर्फ नहीं लगता है तो दोनों में काफी जो है अंतर हो जाता है। कैसे अंतर हो जाता है देखिए, ए और बी मान लीजिए है, यहाँ 4 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 और 8 है, ठीक है। 6 है तो आपका इंटरसेक्शन में आ गया है, ठीक है। Na का अगर हम बात करेंगे, केवल ए का भी बात करते हैं, नंबर ऑफ ए का बाद में बात करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4 5 6। इसमें क्या क्या शामिल है देखिए, 4 5 6 शामिल है, ठीक है। बी का अगर बात करते हैं तो इसमें शामिल है 6 7 8, लेकिन
अगर सिर्फ ए का बात करते हैं, सिर्फ ए का अगर आप बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, ठीक है। 6 ये वाला ए था और ये वाला बी था, तो अगर सिर्फ ए का बात किया जाएगा तो 6 को आप शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह बी में भी है, तो सिर्फ ए को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि वह बी में भी शामिल है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ ए अगर शामिल होगा तो क्या होगा? 4 5, क्लियर। और सिर्फ बी अगर होगा तो ये होगा 7 8, क्योंकि 6 इसमें भी शामिल है। और इसका जो डायग्राम हो जाएगा इस ढंग से हो जाएगा, 7 8, ये 6 जो है हट जाएगा और इसका डायग्राम जो हो जाएगा इस ढंग से हो जाएगा, 4 5, ये वाला जो पार्ट है 6 का वो हट जाएगा। तो ये तो हुआ आपको समझाने के लिए। सूत्र के रूप में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है उसको समझ लीजिए। देखिए, ये जो हटाया गया केवल 4 5 लिया गया, इसको हटाया गया कॉमन वाले को। कॉमन क्या होता है? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, अभी जस्ट मैंने बताया। तो जब भी नंबर ऑफ ए सिर्फ निकालना हो, केवल निकालना हो, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आपको कर देना है, यानी कि जो दोनों में है, ठीक है। यूनियन दोनों में से किसी एक में जरूर है, ठीक है, और यहां सिर्फ दोनों में है। ये दोनों में डिफरेंस समझ गए तो इस टाइप के मैथ्स जो है बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। और सिर्फ का कंसेप्ट आपको पूरा समझना होगा, ठीक है। सिर्फ एनबी, तो एनबी जो है ओरिजिनल, उसमें से आपको एन ए इंटरसेक्शन बी घटा देना है। अब आएगा आपका प्रश्न में सिर्फ कॉफी पीने वाले, सिर्फ चाय पीने वाले निकालें, तो कुछ नहीं करना है। अगर चाय 20 पीते हैं, कॉफी 30 पीते हैं, ठीक है, और दोनों पीने वाले जो हैं 10 हैं, तो सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं? तो 20 माइनस 10 10। सिर्फ कॉफी पीने वाले 30 माइनस 10 20, ठीक है। वो एकदम आपका एब्सोल्यूट हो गया, यानी कि सिर्फ वर्ड लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि चाय पीने वाले सिर्फ चाय ही पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं। और अगर सिर्फ वर्ड नहीं लगा हुआ है कि चाय पीने वाले कहा गया, इसका अर्थ है कि चाय पी तो रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी उसमें मिक्स हैं जो कॉफी भी पीते हैं। सिर्फ पेपर पढ़ने वाले अगर हैं तो सिर्फ पेपर पढ़ते हैं, वो टीवी वगैरह नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेपर पढ़ने वाला के आया है, सिर्फ वर्ड या केवल वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो उसमें गारंटी नहीं है, क्लियर, गारंटी नहीं है कि अगर वो पेपर पढ़ रहे हैं तो वे टीवी नहीं देखते हैं या कोई और अन्य माध्यम का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अभ्यास, एक शहर में 70% कॉफी पीते हैं और 60% चाय पीते हैं, क्लियर। तो सिर्फ कॉफी कितने पीते हैं? ये पहला निकालना है आपको, सिर्फ चाय कितने लोग पीते हैं,
कितने प्रतिशत लोग पीते हैं? ठीक है, कितने प्रतिशत? देखिए इस समझ जाइएगा, ऐसा कोई भी मैथ जो है आएगा आप तुरंत बना लीजिएगा। कितने प्रतिशत लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? दोनों पीते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके कंसेप्ट पर ही अभी आधारित है। देखिए शहर है, यहां पर परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो एन ए यूनियन बी कंसेप्ट में मैंने बताया था 100% ले लीजिए। दोनों पीते हैं, पहले इसको निकालेंगे, सिर्फ दोनों है, सिर्फ और सिर्फ निकालने के लिए दोनों यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की जानकारी बहुत जरूरी, ठीक है। तो चलिए क्या था सूत्र, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा। ये जो है 100 होता है परसेंटेज वाले में, और इसको अगर आप देखते हैं, इसको मान लिया गया है आपका कॉफी मान लीजिए, ए को, और बी को जो है चाय मान लीजिए। ये जो है आपका एन ए 70% में है सारा, ये 60 है, ये पता नहीं है। यहां पर जो आपका हो गया 130 ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसको जो है इधर ले आइए, तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, इसको जो है उधर ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा 30%, ठीक है। तो 30% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सिर्फ चाय कितने लोग पीते हैं और सिर्फ कॉफी कितने लोग पीते हैं। सिर्फ चाय, चाय वाले कितने थे देखिए 60। सिर्फ चाय, तो जो भी चाय जितने पीते हैं, जितने परसेंट, उसमें बोथ वाले को माइनस कर देना है। जैसे मुंह से बन जाएगा, यहां समझाने के लिए पेन का यूज करना पड़ रहा है। 30% ऐसे लोग हैं शहर में जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी लोग जो है कॉफी नहीं पीते हैं इस 30% में। अब आ जाइए सिर्फ कॉफी, ये हो जाएगा 70 माइनस 30, 40%। 40% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं, यानी कि इनमें से, इन 40% में से कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पीता, ठीक है। प्रश्न के अनुसार यही उत्तर होगा। अब समझ गए होंगे सिर्फ को कैसे निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ को निकालना है बोथ यानी कि इंटरसेक्शन को माइनस करके, ठीक है। जो एब्सोल्यूट आता है, केवल और केवल कोई विशेष कार्य ही वह करता है, ठीक है, वही होता है सिर्फ या केवल। क्लियर? अब देखिए कॉफी वाले कितने थे 70, चाय वाले कितने थे 60। क्लियर? 60 और 70 थे क्वेश्चन के अनुसार। बोथ कितने हैं 30। चलिए इसको मिक्स कर देते हैं 30, ठीक है। तो 70 में 30 गया कितना बचा 40, 60 में 30 गया कितना बचा 30,
ये चाय है, ये कॉफी है। ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी अगर बोथ पता हो तो आप निकाल सकते हैं। 30 यहां जब मैंने ले लिया तो 70 की जगह 40 यहां लिखाएगा, 40 और 30 70 आ गया, 30 और 30 60 आ गया। ठीक है, और ये जो है सेक्शन जो है इंटरसेक्शन वाला सेक्शन। ठीक है, अगर यूनियन यहां से निकालना हो ग्राफ से, ठीक है, तो कंप्लीट को आपको जोड़ना होगा। ये सिर्फ वाला सेक्शन, ये जो देख रहे हैं ये सिर्फ कॉफी वाला सेक्शन, और इधर जो डॉटेड देख रहे हैं, चलिए क्रॉस कर देते हैं, ये क्रॉस पार्ट जो देख रहे हैं ये सिर्फ चाय वाला है। ठीक है, ये सिर्फ चाय वाला है, और ये डॉटेड पार्ट जो है ये सिर्फ कॉफी वाला है, और ये जो लाइनिंग पार्ट है ये बोथ वाला है। जो चाय और कॉफी दोनों लेते हैं। ठीक है, अब मिल गया सिर्फ चाय, उसमें कॉफी मिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट हो चुका है। सिर्फ कॉफी, चाय मिक्स नहीं है, और बोथ, ये तीनों मिलाइएगा तो यूनियन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 40 30 70 और 30 100, क्लियर, 100 आ गया। तो इस ढंग से जो है आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। समझे, एक शहर है, 70% व्यक्ति जो है रेडियो सुनते हैं और 40% व्यक्ति जो है पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और 20% व्यक्ति दोनों का प्रयोग करते हैं समाचार जानने के लिए। तो आपको निकालना है कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है न ही रेडियो का प्रयोग करते हैं न ही पेपर का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ पहले निकालिए। ठीक है, क्योंकि बोथ दिया हुआ है ये, तो सिर्फ रेडियो सुनने वाले, सिर्फ रेडियो सुनने वाले कितना हो जाएंगे, 70 - 20। ये सब मुंह से निकल जाएगा, यहाँ समझाना जरूरी है इसलिए। चलिए, सिर्फ पेपर पढ़ने वाले, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, सिर्फ पेपर पढ़ने वाले, पेपर पढ़ने वाला जो है उसमें बोथ, यानी कि रेडियो और पेपर जो दोनों पढ़ते हैं उसको हटा देना है 20%। क्लियर, अब देखिए एब्सोल्यूट मिल चुका है, ये 50% मिल चुका है। सिर्फ रेडियो, कुछ और इन लोग यूज नहीं करता है। पेपर, सिर्फ पेपर तो कुछ नहीं पढ़ता है, ना रेडियो सुनता है ना पेपर पढ़ता है। ये निकालना है आपको उसका परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है रेडियो से समाचार प्राप्त कर रहा है, सिर्फ रेडियो से, ये सिर्फ पेपर से, और ये जो है दोनों माध्यम से। तो ये जो 3 सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन किसी न किसी माध्यम से है समाचार प्राप्त कर रहा है। अगर परसेंटेज है तो टोटल पॉपुलेशन शहर का 100 माना जाएगा, परसेंटेज के केस में 100% माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोथ वाले कौन सा है, 20% है बोथ। ऐसे लोग जो किसी माध्यम का प्रयोग नहीं करते, का प्रयोग नहीं करते समाचार जानने के लिए। ये सब कुछ लिखना नहीं है एग्जाम में, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 माइनस ये तीनों को जोड़ करके लिख देना है। 100 चूंकि परसेंटेज था इसलिए यहाँ 100 लिया गया है। ठीक है, 10% लोग जो है आपका कोई भी माध्यम का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर, क्योंकि रेडियो सुनने वाले आपने कन्फर्म निकाल लिया,
पेपर पढ़ने वाले का कन्फर्म निकाल लिया, और ऐसे लोगों का भी आपको पता है जो दोनों यूज करते हैं। यही तीनों को हटाइएगा ना 100 में, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका जो प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रश्न को समझिए। किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी जो है गणित में थे और 60% इतिहास में थे, 40% दोनों उत्तीर्ण हुए। यहाँ उत्तीर्ण हुए 60% इतिहास में और गणित में 50% उत्तीर्ण हुए, जबकि 150 विद्यार्थी जो थे दोनों ही सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हो गए। तो कुल कितने विद्यार्थी जो हैं बैठे थे एग्जाम में? ऑप्शन आपका 1000, 1800, 2000, 2400। ठीक है, मेरे द्वारा सॉल्व करने से पहले आप खुद भी प्रयास कर सकते हैं घर में। ठीक है, उसके बाद आंसर देखिए, सॉल्व का तरीका देखिए, बहुत इजी है। सिर्फ वाला फिर यहाँ पर जो बताया है मैंने ट्रिक, उसी को लगाना है। सिर्फ वाले ट्रिक से ही जो है आपका ये सॉल्व होगा। बोथ दिया हुआ है और गणित का दिया हुआ है। गणित में कितना उत्तीर्ण हुआ है? 50% उत्तीर्ण की बात हो रहा है अभी। सिर्फ गणित में क्या हो जाएगा? गणित का जो है उसमें आपको क्या माइनस कर देना होगा? बोथ को माइनस कर देना होगा। तो सिर्फ गणित आ गया 10%। ठीक है, और इतिहास विषय वाले कितने छात्र जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं? 60%। सिर्फ इतिहास 60 माइनस 40%, 20%। ठीक है, केवल इतिहास में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं? 20% हैं। ठीक है, गणित और इतिहास दोनों में उत्तीर्ण होने वाले, ये मुंह से बन जाएगा पूरी तरह से, पेन उठाना नहीं पड़ेगा। %40 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इतिहास में जो उत्तीर्ण हुए, बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो इतिहास के साथ साथ गणित में भी उत्तीर्ण हुए थे। जो गणित में उत्तीर्ण हुए तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे इतिहास में उत्तीर्ण, गणित में उत्तीर्ण करने वाले जो इतिहास में भी उत्तीर्ण हुए होंगे। उसी कंबाइंड को ये 50%, 60% जो है डिनोट करता है। और दोनों में जो उत्तीर्ण है वो 40 है। यानी कि अगर सिर्फ निकाल दिया जाए, गणित का है 10%, इतिहास का है 20% सिर्फ वाला, और ये 40%। ठीक है, तो टोटल कितने उत्तीर्ण छात्र हैं पता चल जाएगा। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 40 + 20 + 10, 70%। 70% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी एक विषय में जरूर उत्तीर्ण हुए हैं। तो फेल छात्रों का एब्सोल्यूट नंबर दे दिया गया है 150। ठीक है, तो फेल छात्रों का प्रतिशत कितना है पहले वो पता कीजिए। तो अगर पास छात्र हैं किसी न किसी एक विषय में भी, ठीक है, दोनों विषय में कोई जरूरी नहीं है, दोनों विषय में पास तो 40 सिंपल हो जाता। किसी न किसी एक विषय में अगर पास का काउंट अप कीजिएगा तो होगा 70%। ठीक है, तो फेल छात्र कितने हो जाएंगे? फेल छात्र जो हो जाएंगे 100% होगा। 100 में 70 माइनस कर दीजिए, 30% छात्र जो हैं फेल हुए हैं। क्लियर, ये पता चल गया। और उसका एब्सोल्यूट नंबर क्या बताया गया है प्रश्न में? 150। तो 30% बराबर अगर 150, टोटल छात्र निकालना है तो 100% का निकाल लीजिए। तो 100% बराबर कितना होगा? 1
तो आप देख रहे हैं 500 आ गया है, तो ऑप्शन होगा, वो 500 इसमें नहीं दिया गया था, चलिए एक ठो को 500 कर देते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन जो होगा आपका बी हो जाएगा। क्लियर? जिसमें भी 500 होगा वो हो जाएगा। तो पहले जो है आपको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण छात्र का कुछ भी अगर देता है तो पहले आप परसेंटेज में निकाल लेंगे ऐसे प्रश्नों में, फिर उसको जो है आप कन्वर्ट किसी भी रूप में प्रश्न के डिमांड के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ जो है किसी विद्यालय में 40% छात्र हिंदी पढ़ते हैं और 80% छात्र विज्ञान। तो सिर्फ हिंदी कितने परसेंट होंगे? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। बहुत ईजी है, आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 40 और 80 दिया हुआ है, तो 100 बराबर निकाल लीजिए 40 प्लस 80 माइनस बोथ को पहले निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये यूनियन हो गया। क्लियर? तो 100 इक्वल टू 120 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको जो है इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए। बहुत सिंपल है, सब मुंह से बन जाएगा। 20% ऐसे छात्र हैं जो हिंदी और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। अब आपका रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, क्योंकि निकालना है कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी का पता है तो सिर्फ हिंदी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। सिर्फ हिंदी बराबर क्या हो जाएगा? हिंदी जो पढ़ते हैं उसमें माइनस आपको कर देना है इंटरसेक्शन को, इसीलिए इंटरसेक्शन जो है निकाला गया था। सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं आपके? 40। ये आया है 20, आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ जहां रहेगा तुरंत जो है बोथ वाले को यानी कि इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर जो है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में फेल और 45% गणित में फेल करता है, 20% दोनों विषयों में फेल करता है। बताइए कितना प्रतिशत दोनों में पास करता है? ठीक है, ऊपर फेल का आंकड़ा है, लेकिन नीचे आंकड़ा जो है जो पूछा गया है आपसे वो पास से संदर्भ में पूछा गया है। तो पहले फेल से जो आपको निकालना है, दोनों में से किसी एक, यानी कि यूनियन की बात मैं कर रहा हूं, कम से कम किसी एक विषय में पास। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा और ये माइनस हो जाएगा। यूनियन का जो सूत्र होता है, जो शुरू में सूत्र बताया गया है आपको, तो ये हो जाएगा 20-60%। 60% ऐसे लोग हैं जो फेल हैं। ठीक है, किसी न किसी एक विषय में जरूर फेल हैं, वो डाटा आया है यहाँ पर आपका। अब यहाँ पूछा गया है कि दोनों में कितने लोग जो हैं पास हैं दोनों विषयों में। सौ माइनस 60 बराबर 40%। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए और 42% विद्यार्थी जो थे दूसरे विषय में फेल हो गए और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। ठीक है, और परीक्षा में 2500 विद्यार्थी शामिल हुए थे, तो कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में भी पास हुए हैं? ठीक है, प्रश्न को समझिए इस तरीके से कि अगर 2 विषय थे, ठीक है, मान लीजिए मैथ और हिंदी थे, तो अगर मैथ में भी पास है तो वो भी काउंट होगा, भले ही हिंदी में फेल हो, और हिंदी में पास है तो भी काउंट होगा इसके उत्तर में, भले ही वह
मैथ में फेल हो, हिंदी में पास हो, मैथ में फेल हो। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि दोनों में जो फेल हैं, ठीक है, उसके अलावा विशुद्ध रूप से एक दोनों विषयों में कितने कितने लोग पास हैं। विशुद्ध रूप से अगर पता चल जाएगा तो उसका टोटल करके 2500 का उतना परसेंट जो है हम लोग काउंट कर लेंगे और बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए, एक विषय को पहला विषय मान लेते हैं, पहला विषय में फेल, कितना परसेंट है, देखिए 35 टोटल है, इसको सिर्फ कर दीजिए। ओके, सिर्फ पहला विषय में फेल, 35 में अगर हम दोनों वाले को घटा दें 15% को तो आ जाएगा 35 माइनस 15%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20%। 20% ऐसे छात्र थे जो पहले विषय में फेल हैं। अब दूसरे विषय में फेल का संख्या निकाल लीजिए। चलिए, दूसरे विषय में फेल, दूसरा विषय में यहां पर सिर्फ कर दीजिए, सिर्फ छूट जा रहा। दूसरा विषय में देखिए 42% है। ठीक है, उसमें 15% को जो बोथ वाला है उसको माइनस कर दीजिएगा तो सिर्फ निकल जाता है ना। सिर्फ का यहाँ पर बहुत महत्व है ऐसे प्रश्नों में, बस ध्यान रखिएगा इतना ही। तो सिर्फ दूसरे विषय में फेल, तो ये हो जाएगा आपका 42 में 10 गया, 32 में 5 गया, 27। क्लियर, ये 20% आया और ये 27% आया। तो ये 20% और 27% क्या है, ध्यान से देख। ये 20% जो है सिर्फ पहला विषय में फेल है और ये 27% जो है सिर्फ दूसरा विषय में फेल है। लेकिन दूसरे पक्ष से सोचिए तो ये 20% इस विषय में पास है और ये 27% इस विषय में पास है। यहाँ क्या कहा गया था, किसी न किसी एक विषय में पास होना चाहिए। तो इससे लोगों को जो प्रतिशत होगा 27 + 20 कितना हो जाएगा, 47%। फेल भी हैं एक एक विषय में लेकिन पास भी तो हैं एक एक विषय में। ठीक है, इसीलिए हो जाएगा 27 + 20 = कितना हो जाएगा, 47% ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो किसी न किसी एक विषय में पास आउट हैं। कम से कम एक विषय में पास, कंफ्यूजन है, मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ फेल लिखा हुआ है। अगर एक में फेल है तो दूसरा में तो पास होगा ना। 20 + 27 47%। टोटल कितना कैंडिडेट था, 2500। ठीक है, 2500 का 47% निकाल दीजिए। 2500 का 47% निकाल दीजिए। 25 × 47। ठीक है, ठीक है, देखिए 25 7 जा कितना होगा, 25 7 जा 175 होता है ना। किससे मैंने गुना किया उसको देखिए, हाथ में रह गया, इसको हटा लीजिए, 5 यहाँ लिख दीजिए, हाथ में रह गया आपका 17। 25 4 जा 100 में 17 जोड़िए, 117। ठीक है, उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस ढंग से जो है आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, पसंद नापसंद वाले प्रश्नों को, चाय कॉफ़ी वाले प्रश्नों को, सब्जेक्ट वाले प्रश्नों को। ठीक है, वेन डायग्राम से भी बनता है लेकिन हर प्रश्न में वेन डायग्राम आप लागू नहीं कर सकते हैं। और ये जितने भी मैंने बताया है, ठीक है, मेरे द्वारा जो भी बताया गया है, ये विदाउट पेन को उठाए हुए, ठीक है,
पेन उठाने की नहीं ज़रूरत है, इस समझाने के दौरान लिखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 35 में 15 घट गया, क्लियर, तो 20 आया। 42 में 15 घट गया तो 27 आया, और 27 जुड़ गया तो 47 आया, तो पेन उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब जो आपका टोटल था 2500 का 47%, तो 100 नीचे आएगा तो 0 कट जाएगा, तो 25 × 47 आया। अब 25 × 47 जो है आप 25 से मन में भी गुना कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 25 की जगह 100 से गुना करके 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि 100/4 जो होता है आपका 25 ही होता है। तो 25 7 जा 175, 5 ले लिए, 17 हाथ में रहा, 25 4 जा 100 और 17 जोड़ दिए 117 और लास्ट में 5। इस ढंग से जो है आप इसको बहुत ही सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आज के मैथ का क्लास जो है को सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर इन्हीं विधियों से बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप लोग जिस विधि को मैंने आज बताया है इस टाइप का कोई भी प्रश्न को आप सॉल्व करके देखिए, लेकिन ध्यान से वीडियो को पहले देख लीजिए। और सिर्फ वाले चीज़ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जो है तभी निकलेगा जब इंटरसेक्शन यानी बोथ को कॉमन को आप हटा देंगे, ठीक है। प्रयास कीजिए मुंह से बनाने का, पेन कम से कम उठाने का प्रयास कीजिए अधिकांश प्रश्नों में, उससे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, टाइम घटेंगे किसी भी मैथ्स को सॉल्व करने में। और यथाशीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। लाइक्स कम आ रहे हैं, लाइक्स ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें दोस्तों।